अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुबई विजिट वीजा की क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं। यूएई वीजा पाकिस्तानियों को मिल रहे हैं, क्या इसकी इंफॉर्मेशन है। दुबई वीजा को लेके, यूएई वीजा को लेके बहुत सारे डिफरेंट तरह के सवालात हैं जो कि आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दें। बहुत सारे पाकिस्तानियों को ये भी सवाल होता है कि जी दुबई वीजा जो है वो बहुत ज्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं, वीजा अप्लाई कर रहे हैं, नहीं लग रहा। इस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है, कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब दूं। जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अगर आपका कोई भी सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जहां तक ये बात है कि जी यूएई का वीजा पाकिस्तान से अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, सिंगल मेल एंट्री वीजा की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें यूएई स्टेट का जो वीजा है उसके लगने के तो कुछ थोड़े बहुत चांसेस हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट इतने स्ट्रॉन्ग हैं तो आप वीजा अप्लाई करते हैं तो उसमें थोड़े बहुत लगने के वीजा चांसेस है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट्स है और आपका अपना बिजनेस है और उस बिहाफ पे अगर आप लोग वीजा अप्लाई करते हैं तो फिर आपके वीजा लगने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप एज ए नॉर्मल पर्सन हैं और आप सोच रहे हैं कि आप फिलहाल के लिए यूएई का वीजा यानी कि दुबई स्टेट का वीजा अप्लाई करेंगे और आपका वीजा लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुबई स्टेट का आपका वीजा नहीं लगेगा। आपका वीजा दो सूरत में उस पे एरर आ सकता है। उस पे या तो ये होगा कि वो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, दूसरी सूरत हाल में वो अंडर प्रोसेस ही जो है वो रहेगा। वीजा लगने के फिलहाल के लिए जो यूएई का सिंगल मेल एंट्री वीजा है 1 मंथ का 2 मंथ का, वो अभी बहुत कम है। उसके मोस्टली वीजा लगने के जो चांसेस है वो नहीं है, उसमें रिजेक्शन है। पिछले कुछ दिनों से जो है वो आईसीपी की जो एप्लीकेशन थी या जो उनकी वेबसाइट थी या उसके अलावा भी जो उनका ये सिस्टम्स है जिसमें जिसमें अबू धाबी आ जाता है, शारजा आ जाता है, रैसल खैमा आ जाता है, दुबई के अलावा बाकी सभी स्टेट इसमें आ जाती हैं। तो इन स्टेट से भी जब वीजे अप्लाई किए जा रहे थे, पहले क्या होता था कि रैसल खैमा के वीजे कुछ टाइम में थोड़े से निकले हैं, लेकिन अब काफी टाइम से जो है इन स्टेट से भी जब वीजा अप्लाई होता है तो वीजा बिल्कुल भी नहीं निकले। उसी सिस्टम को लेके जो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि सिस्टम को अपडेट भी किया जा रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि एक जंग के माहौल के बाद यूएई ने जो है वो वीजा अभी किस कैटेगरीज के लोगों को देना है या किन लोगों को देना है, ये अभी वो फिलहाल के लिए होल्ड पे हैं और इस बात को आप कह लें कि सही तरह से वो इंप्लीमेंट नहीं कर रहे कि हमने किन लोगों का वीजा जो है वो अप्रूव करना है या किन का रिजेक्ट करना है। स्पेशली पाकिस्तान की जो नेशनलिटीज है मैं उसकी बात कर रहा हूं। दरअसल जो वीजा को लेके बहुत सारे डिफरेंट यूट्यूबर जो है वो वीडियो बनाते हैं। मेरा अपना ये तजिया या आप कह लें या मेरी अपनी ये थिंकिंग है जिसमें ये है कि फिलहाल के लिए यूए जो है वो जंग के बाद पाकिस्तानियों को वीजा देने में इसलिए भी अभी इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि फिलहाल कुछ ऐसे सिक्योरिटी के मामला है जिनको देखते हुए यूए बाकी नेशनलिटीज के भी जो वीजा है उनको भी उस बड़ी तादाद में जो है वो इशू नहीं कर रही। क्योंकि प्रॉपर जब जंग रुकेगी, फिलहाल के लिए तो रुकी है, लेकिन जब ये अनाउंसमेंट हो जाएगी कि अब जंग जो है वो बिल्कुल नहीं होगी, तो उसके बाद जो है वो इसके ज्यादा चांसेस है कि आपके वीजा जो है वो अप्रूव होना शुरू हो। ये भी एक बड़ी वजह है कि यूएई ने जो है वो अब जो आउटसाइड यानी कि यूएई से जो बाहर हैं उनको वीजा इस वजह से देना जो है वो बंद किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि जो इनसाइड यूएई के अंदर मौजूद हैं, जो यूएई के अंदर रह रहे हैं, उनका क्या स्टेटस है। अगर तो वो अपनी किसी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और कंपनी में वो कैंसिल होकर दूसरी कंपनी में जाना चाह रहे हैं, तो फिलहाल के लिए जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसी पे करें, बेहतर रहेगा। नई कंपनी में अप्लाई ना करें, उसी कंपनी को कंटिन्यू करें जब तक हालात बेहतर नहीं होते। उसके बाद जो फैमिली वीजा की बात की जाती है, फैमिली वीजा में भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड का वीजा पाकिस्तान में बैठे हुए अप्लाई करती है तो उसमें भी वीजा लगने के थोड़े बहुत चांसेस हैं। लेकिन अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ का वीजा अप्लाई करता है तो उसमें भी चांसेस है। एक चीज और भी है, वो ये है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान से वीजा अप्लाई करते हैं, साथ में मिसेस का वीजा लगा के वीजा लगवाने की कोशिश करते हैं अपने साथ और ये सोच रहे हैं कि मिसेस को लेके या बच्चों को लेके आप जा सकें, उसमें भी आपका वीजा नहीं लगेगा। उसमें भी बड़ी तादाद में वीजा की जो रिजेक्शन है वो हो रही है। यूएई वीजा को लेके फिलहाल के लिए जो इंफॉर्मेशन है या जो भी आप कह लें अपडेटिंग सिस्टम्स है वो कुछ अच्छा नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग जो मैसेजेस करते हैं मैं उनको यही कहता हूं कि होल्ड करें। बहुत टाइम में यूए के वीजा को लेके प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन जो मौजूदा टाइम में प्रॉब्लम्स है ये पहले नहीं है। मतलब इससे पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी, अभी थोड़ी सी ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही है डिफरेंट तरह के लोगों को। तो फिलहाल के लिए अगर आप लोग यूए का वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं तो यही कहूंगा कि आप थोड़ा इंतजार कर लें।
कुछ टाइम में या कुछ आने वाले दिनों में इसको लेके जो है वो रूल्स को चेंज किया जाएगा या इसमें कुछ नरमी लाई जाएगी, जिसकी वजह से फिर आपका वीज़ा भी जो है वो लगना शुरू हो जाएंगी। यूएई वीज़ा को लेके यही इन्फॉर्मेशन थी। अब इसमें एक चीज़ बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि जी हमने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो उसमें जो है वो ना तो रिजेक्शन हो रही है, सिर्फ यही आ रहा है अंडर प्रोसेस है। यही बात मैंने शुरू में भी बताई है कि बहुत से लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया है और उनका वीज़ा अप्रूव नहीं होता। इवन के अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक यूए के अंदर से मुझे एक मैसेज आया है कि मैंने अपनी वाइफ का वीज़ा अप्लाई किया है और सेकंड टाइम जब मैंने उनका वीज़ा अप्लाई किया तो उनका वीज़ा जो है वो अपडेटिंग में नहीं आ रहा। और जबकि मैं इमिग्रेशन में भी गया हूं तो वहां पे भी जाके मैंने उनको बोला तो उन्होंने बोला कि आप दोबारा से ऑनलाइन अप्लाई करें। तो मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया तो उस पर रिजेक्शन आ गया। तो इस तरह की भी केसेस आ रहे हैं यूए के अंदर। फैमिली वीज़ा भी जो है वो आप कह लें दोबारा रिन्यूअल कुछ जगह पे नहीं हो रहे। तो ये मसले हैं यूए के वीज़ा को लेके। उम्मीद ही की जा सकती है कि जल्दी जो है वो इसको ठीक किया जाए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मजीद अगर आपका कोई सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।